ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। नायला, जी बीबी जी। कहाँ हो नायला? इधर हूँ बीबी जी। नायला नायला नायला, मेरे उम्र का टिकट आ गया नायला। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। आप तो बड़ी किस्मत वाली हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और दोबारा बुलावा आ गया है। शुक्र है अल्लाह का जी। तुम ऐसा करो, दीनू को बोलो मिठाई का टोकरा ले आए और सारे मोहल्ले में मिठाई बांट दो। हाँ जी, मैं अभी कह के आती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। आ रहा हूँ यार, रोज सुबह सुबह उठा देते हैं। मुसीबत है यार। क्या है मामा? बेटा, मेरी उम्र का टिकट आ गया है। अभी सलीम का फोन आया था, कह रहा था वीजा और टिकट दोनों कंफर्म है। बस मैं जा रही हूँ अपने अल्लाह के घर। प्लीज, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये आपके लिए कौन सी नई बात है? खैर, एनीवेज, कब जा रही हैं आप? इसी हफ्ते। अच्छा, तुम ऐसा करो, स्टेटस अपडेट कर दो। अल्लाह ने एक बार फिर मुझे अपने घर की जियारत का शर्फ बख्शा है। ठीक है मामा, कर दूंगा ना। और हाँ सुनो, अपनी फुप्पो को जरूर शेयर करना ताकि वो जल भुन के कबाब हो जाए। ठीक है मामा, मैं फुप्पो, ताई, चाची सबको टैग और शेयर कर दूंगा। सही है, सोने देना प्लीज। ये फिर क्यों सो रहे हो? मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है। मामा आप चले, मैं आ रहा हूँ ना। नो नो नो, चलो उठो, आओ जल्दी से। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। सुनो, ये नाश्ता तुम साहिर के लिए लेके जा रहे हो? जी बीबी। अरे, ये कब से कमरे में नाश्ता करने लग गया? खैर, जाओ तुम उन्हें नाश्ता दो और उसे कहना कि मैं इंतजार कर रही हूँ, जरा जल्दी आ जाए। ठीक है। मामा फिर से यार, सोने दे। आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। बीबी जी कह रही हैं कि आप जल्दी से नाश्ता करके तैयार होकर नीचे आ जाएं। पानी नहीं लाई तुम? जी वो भूल गई। भूल गई तो मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊंगा? मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। हाँ, और वो मामा को बोलना कि मैं 10 मिनट में फ्रेश होके नीचे आ, फिर उनको लेके जाऊंगा जहाँ उनको जाना। जी ठीक है।
स्टेटस अपडेट कर दिया? हाँ मामा, कर दी। और वैसे भी मामा, कौन सा आप पहली दफ़ा उम्रे पे जा रही हैं? अरे बेटा, शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ताला तुम्हारी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। मामा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आपके इन सारे ट्रिप्स में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली बात है ना, वो सिर्फ एक ही है कि जो आप वापसी में दुबई से मेरे लिए शॉपिंग करके ले आती है ना, बस। फजूल बातें मत करो, अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है इन बातों से। अच्छा मामा, आप ये बताएं कि आपको सिर्फ शॉपिंग पे जाने हैं और भी कोई काम है? वापसी पर बैंक से पैसे भी निकलवाने हैं मुझे। चले, मैं गाड़ी निकाल के बाहर खड़ा हूँ, आप आ जाएं। क्या फ़ायदा ऐसी हज नमाज़ों का जब बंदा किसी के काम ही नहीं आता। क्या हो गया अम्मा तुझे? जन्नत बीबी हम सबका इतना ख्याल तो रखती है। अभी उस दिन पूरे 10,000 रुपए दिए माली बाबा को, उनकी बीवी जो बीमार हो गई थी। तो खुदा खौफी से तो नहीं दिए ना, उधार ही दिए होंगे। उधार ही सही, मुश्किल के वक्त काम तो आई ना। अम्मा, तुम्हें भी तो हज करने का इतना शौक है, जन्नत बीबी से बात करो। अरे पगले, उधार के पैसों से हज नहीं होता। मैं पहले ही बहुत उधार ले चुकी हूँ। ये जो मालिक लोग होते हैं ना, ये लोग मुलाजमों को उधार उनकी किसी मुश्किल की वजह से नहीं देते, अपनी मजबूरी की वजह से देते। अम्मा, मुझे ना तेरी बातें कभी कभी समझ ही नहीं आती। नहीं आई है ना तू शहर में, तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। एक दिन तो मेरी बातों को जरूर याद करेंगी। बस 63 64 1,66,000 बहुत कम है पैसे। मैं क्या करूं? मैं कैसे हज करूंगी? तू ही रहम कर, करम कर दे मुझ पर अपने हबीब के सदके। मैं तेरा घर देखे बिना अभी मरना नहीं चाहती हूँ, मुझ पे लिसन, मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का कोई शौक नहीं है। हमें लाइफ में चिल होना चाहिए, चिल। तो फिर श्रीलंका चलते हैं। खूबसूरत कंट्री, कुदरत के हसीन नज़ारों से भरपूर और रिलैक्स होने के लिए एशिया का बेहतरीन पॉइंट जो कहीं नहीं मिलेगा। क्या बोलता है, चलें? अबे अगर मुझे कुदरत के हसीन नज़ारे ही देखने हैं ना, तो उसके लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई और जगह नहीं है। हम बैंकॉक चलते हैं, वहाँ पर रिलैक्स करेंगे। वहाँ पर हसीन नज़ारे भी हैं और हसीन जलवे भी। हाँ, कुदरत के हसीन नज़ारे और जलवे तो तेरे घर में मौजूद हैं दोस्त। बात तो ठीक है। मनपसंद औरत को मर्द हमेशा एक ही नज़र से देखता है साहिर, और अनम उन सब लड़कियों से बढ़कर है जिन्हें आज तक तुमने चाहा है। मोहब्बत और चाहत जैसे जज्बे बराबरी की सतह पे अच्छे लगते हैं।
एक मुलाजमा के लिए ये सब कुछ सोचना किसी बेवकूफ़ी से बढ़कर नहीं। हेलो, कहाँ खो गए? बैंकॉक के ख्यालों में। अनम, ये देखो कुछ ड्रेस मैंने अपने निकाले हैं, अपनी अम्मा से कह के अपने नाप का फिटिंग करा लेना, ठीक है? और देखो मेहमान घर में आते जाते हैं, जरा ढंग से रहा करो, अच्छे कपड़े पहन कर। चलो ले जाओ इसे। बहुत बहुत शुक्रिया बीवी जी। अम्मा देखना कितने प्यारे कपड़े दिए बीबी जी ने मुझे। प्यारे है ना? कितनी बार मैंने मना किया तुझे अनम, उनसे कपड़े ना लिया कर। इतने प्यार से तो बीबी जी कपड़े देती हैं, तो क्या मैं मना कर दिया करूं? अमीर लोग भी कभी गरीबों से प्यार करते। अम्मा मत किया कर इतनी कड़वी बातें। कड़वी नहीं है, सच्ची बात है। तू कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, जमाने की ऊंच नीच को समझना चाहिए। अम्मा ये सारे कपड़े जल्दी से ठीक कर दे मेरे लिए। कपड़े तो मैं तेरे ठीक कर ही दूंगी, पर मुझे लगता है कि जब तक तुझे ठोकर नहीं ना लगेगी तू ठीक नहीं होगी। तू हर वक्त मुझे डराती क्यों रहती है अम्मा? पता नहीं क्या मसला है तुझे बीबी जी से। मुझे बीबी जी से कोई मसला नहीं है, मसला तो उसके और हमारे दरमियान अमीरी और गरीबी की लकीर का है। देख कितना प्यारा दुपट्टा है ये। अच्छा लग रहा है मुझ पे? अच्छा लगा। अब सारी रात ना इसको पहन के शीशे के सामने मत खड़ी रहना। तुझे तो मैं खुश कभी भी अच्छी नहीं लगती। हाँ सच है, नहीं लगती। लो, तो आपने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी। अरे बेटा, जुमेरात की फ्लाइट है, अभी तैयारी नहीं करूंगी तो कब करूंगी? देर हो जाएगी ना फिर। हाँ, ये भी आप ठीक कह रही हैं। खड़े क्यों, कोई बात करनी है? वो एक्चुअली मामा, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अरे अभी कुछ दिन पहले तो मैंने तुम्हें 15,000 रुपए दिए थे, खर्च कर दिए तुमने सारे। मामा वो कुछ दिन पहले नहीं थे, वो पूरे 2 हफ्ते पहले दिए थे आपने। चलो 2 हफ्ते पहले ही सही, लेकिन इतने सारे पैसों का तुम करते क्या हो? मामा फॉर गॉड सेक, दोस्तों में बैठता हूँ, पैसे खर्च हो जाते हैं। अब ज्यादा खर्च मत करना। और बेटा बात सुनो, ये फजूल खर्ची छोड़ दो। अब देखो, अगर तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे जैसे होते तो आज ये सब कुछ हमारे पास नहीं होता। पता नहीं तुम किस पे चले गए। आप पे मामा। बको मत। पता है, जब मैंने उसको देखा तो आई वाज लाइक शॉक्ड। सीरियसली यार, यकीन करो यही हिसाब है यहाँ पर। बिल्कुल बड़ा मजा आया वहाँ। वैसे साहिर, तुमने शुक्र है आज पार्टी दे ही दी। ये कोई मैंने इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं दी, मतलब अभी मैं तुम सबको एक ग्रैंड पार्टी देने वाला हूँ, वो भी अपने घर पे। यस आंटी फिर से उम्र पे जा रही है क्या? यस यार जाहिर सी बात है, वरना ये और अपने घर के आसपास से भी गुजरने दे हमें। तो मीन, वैसे बहुत मीन। या अल्लाह आंटी हर महीने उम्र पे जाती रहे और ये पार्टी ऑन रहे। लिसन, तुम सब लोग मेरी मामा के नेचर से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो।
शुक्र है कि वो हर 4-6 महीने बाद उम्रे पे चली जाती हैं, तो 15 दिन मिलते हैं याशी करने को। गाइस ये बताओ कि बैंकॉक के वीजे के लिए पासपोर्ट कब जमा कराने हैं दोस्त? यार मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम नहीं जा रहे। यार चलो कोई बात नहीं, हम लोग को ले लो भी पैसे, फिर दे देना बाद में। अरे यार हमारे पास क्या है भाई, अपने पैसे खुद ही कर। लिसन एवरीवन, मैं बैंकॉक जा रहा हूँ और पता है मेरी मामा भी उम्रे पे से वापस आएंगी ना, देखना उम्रे से आने के बाद वो इतनी सखी हो जाती है, उनसे जो मांगो दे देती हैं। I wish हो जाए ऐसा। पैसे देगा तो बैंकॉक जाएगा, नहीं तो साहब जी आपका नाश्ता। मामा का जन्नत बीबी अपने किसी काम से बाहर गई हुई है। और नैला? वो दरअसल अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है आज, लेकिन सारे घर का काम मैं कर लूँगी। करो करो, सफाई करो। ये क्या करें साहब जी, हाथ छोड़े मेरा। क्या करें आप ये? अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अच्छा, क्या हुआ मामा, सब खैरियत है? तुम कहाँ थे? मैं बस यहीं पर ही। तुम्हें खबर है घर में क्या हो रहा है? क्या हुआ मामा? 2 लाख रुपए मेरी अलमारी से निकल गए। हाँ, वो तो शुक्र है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने देखा तो अलमारी में पैसे नहीं है। लेकिन मामा, हमारे घर में ऐसा कौन कर सकता है? हाँ साहब बता रहे कि अनम भागती भी गई है अपने क्वार्टर की तरफ। तुम तो घर में ही थे ना, तुमने देखा अनम को? हाँ मामा, मैं घर में ही था। वो सफाई कह रही थी आपके कमरे की, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसे कर सकती है। मुझे तुम्हारे दिल की नहीं सुननी।
चलो खान साहब, नाइला की तरफ हटो। क्या बात है? तो जब से आई है बहुत चुपचाप बैठी है। खैर तो है ना? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। पैसे कहाँ हैं? क्या हुआ है बीबी जी? कौन से पैसे बीबी जी? तुम दोनों माँ बेटी इतनी मासूम मत बनो। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानती हूँ। खान, तलाशी लो। बीबी जी, मेरे घर की तलाशी क्यों ले रही हैं? तुम्हारी बेटी ने मेरे घर से 2 लाख रुपए चोरी किए। शराफत से मेरे पैसे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। अल्लाह की कसम अम्मा, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए बीबी जी के। चाबी दो। चाबी? बल्कि रहने दो। खान, ताला तोड़ो। मिल गए पैसे? जी। गिनो कितने? वो बीबी जी, बड़ी मेहनत कर करके पाई पाई जमा किया मैंने अपने हज के लिए। ये मेरे पैसे हैं बीबी जी। 1,64,000। बाकी के पैसे कहाँ हैं? हमें नहीं पता बीबी जी, ये अम्मा के हज के पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए, इन्हें वापस कर दे। वापस कर दो। खान, ये घर से बाहर गई थी दोनों? तो फिर ठीक है, फिर इसी में होंगे। जरा देखो, चेक करो खान। नहीं है बाजी। मेरे बाकी के पैसे दो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, वो खुद बरामद कर लेगी तुमसे। सारी जिंदगी में खिदमत किया आपकी, 1 रुपए का भी हेर फेर नहीं किया मैंने। आपको एतबार नहीं है मुझ पर, आपको एतबार नहीं है मुझ पर। तुम पे तो भरोसा है, लेकिन तुम्हारी बेटी पे नहीं है। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाती, लेकिन परसों मेरे जाने से पहले तुम लोग अपना ठिकाना कहीं और कर लेना। आई बात समझ में? चलो खान। मिल गए पैसे। What? लेकिन 36,000 रुपए कम है। उस लड़की ने कहीं छुपा दिए होंगे, अपनी माँ तक को नहीं दिए। ओह माय गॉड, कितनी चालाक लड़की है वो। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है माँ। वैसे मैंने उन्हें 2 दिन का कह दिया है कि मैं जब पाकिस्तान वापस आऊं तो इनकी शक्लें मुझे नजर ना आए। मैं पैसे अलमारी में रखती हूँ। हाँ मामा, संभाल के रख दे।
अम्मा, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने बीवी जी के पैसे नहीं चुराए। तो वो झूठ बोल रही है। मुझे 1000 शिकायतें हैं उनसे, लेकिन वो इल्जाम लगाने वाली औरत नहीं है। बता मुझे अनम, तूने कहाँ रखे हैं पैसे? बता ना मुझे, बताती क्यों नहीं है तू? अब मैं कैसे करूंगी आज? ये तो मेरा एक आखिरी सहारा था। इतनी उम्मीदें थी मुझे, थोड़े पैसे और जमा करूंगी तो मैं अपना हज कर लूंगी। तूने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अल्लाह को नहीं है मंजूर तेरा हज करना, वरना वो खुद कोई ना कोई इंतजाम तो करवा देता तेरा। इस तरह तेरे जमा किए हुए पैसे ना छिनवाता। बेगैरत, बेशरम, मरती भी नहीं है। तेरी जैसी औलाद तो पैदा होते ही मर जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी सारी जिंदगी की तूने मेरे सर पर राख मल दी तूने। अम्मा, मैंने नहीं चुराए पैसे। झूठ बोलती है तू। क्या मिला तुझे अनम? अब मैं कैसे करूंगी आज? हाँ तब आज शाम तक इन लोगों से क्वार्टर खाली करा लेना। आप बेफिक्र रहे बाजी। कायर बेटा, मेरे बाद घर का ख्याल रखना और किसी को घर पे मत बुलाना। अब तो किसी पे भी एतबार नहीं रहा। हम आप फिक्र नहीं करें। चलो चले। चलो। ये क्या करें साहब जी? अनम की माँ तुम्हारे घर बरसों से काम कर रही है, अपने बच्चों की तरह समझती है तुम्हें। उस पर बुरी नजर रखना छोड़ दो। चाहत और हवस में बहुत फर्क है। मर्द की चाहत ही औरत को करीब लाने का सबब बनती है, लेकिन यही चाहत अगर हवस का रूप बदल ले ना, तो औरत को मर्द से नफरत करने का जरिया भी बन जाती है। अच्छा बेगम साहब, अब आप हमें इजाजत दें। अब तो साहिर बेटा भी घर आ गया। आप इसके लिए कोई अच्छी सी मासी रख लें। मुझसे और अनम बेटी से जो गलती कोताहियां हुई हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। चला ना बीबी जी, अगर मैंने आपका कभी भी दिल दुखाया हो तो उसके लिए माफी मांगती हूँ। सलाम।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ। मेरे दोस्त, ये क्या हो गया? कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इतने प्यारे दोस्त की ये हालत हो जाएगी। पता नहीं अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। अल्लाह की रजा के आगे हम क्या कर सकते हैं? आंटी, एक अमानत थी मेरी आपके पास। मेरी अमानत? ये क्या है? आंटी, हम दोस्तों ने बैंकॉक जाने का प्लान बनाया था 2 हफ्ते पहले, मगर आंटी अब हमने प्लान कैंसिल कर दिया है। कितने हैं ये बेटा? आंटी 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख? ठीक है आंटी, मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त। साहिब, ये क्या किया बेटा? क्यों किया तुमने ये सब? सब कुछ तो तुम्हारा था, तुम मुझसे मांग सकते थे ना, मैंने मना तो नहीं किया था ना। इस तरह मुझे मेरी निगाहों में क्यों गिरा दिया बेटा? मुझे क्यों गिरा दिया? अब मैं क्या करूं? अपने गुनाहों का ज़ाला किस तरह करूंगी मैं? किस तरह करूंगी? ये सजा हमें मिली, मुझे नहीं पता किस बात की थी, अब पता चल गया। मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, माफ कर दे अल्लाह, माफ कर निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। जल्दी करना। जी अम्मा। नाइला, हम लोग जा रहे हैं आपके घर से, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें। ये आप क्या कर रहे हैं बीवी जी? खुदा के लिए आप ऐसा मत करें। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की, तुम लोगों पे झूठा इल्जाम लगा दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे उसकी बहुत बड़ी सजा दे दी। बीबी जी, खुदा के लिए ऐसी बात ना करें, हम दोनों ये जानते हैं कि आप दिल की बुरी नहीं है, गलती तो इंसान से ही होती है। इधर आओ। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, मुझे माफ कर दो बेटा, ये माफ कर दिया ना? हाँ जी, जी जी बेटा। तो बस ठीक है, हम ना सब साथ मिलकर हज करेंगे इंशाल्लाह। शुक्र है मेरे अल्लाह का। बीवी जी, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। वैसे कितना मजा आता है ना तुम्हें लोगों को रुलाकर। मेरी वजह से लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं बड़ी। अब मेरी वजह से तो दुख के होते होंगे, है ना? तुमसे ज्यादा मैं लोगों की जिंदगी में रंग भरती हूँ। हाँ, तुम्हारी ये दिखाई रंगीन दुनिया बाद में लोगों की जिंदगियों को अंधेरे में बदल देती है बड़ी।
अब ऐसी भी बात नहीं है, जब तक जन्नत मेरे साथ थी तब तक तो बहुत ऐश कर रही थी। लेकिन हकीकी मुसर्रत तो उसे आज मिली है बड़ी। ये तो तुम्हारी अपनी जाती सोच है। चलो तुम ऐसा ही समझ लो। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की,